नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज का जो व्लॉग है, वीडियो है, वो हो रहा है रात के 12:30 बजे शुरू। असल में लेट गए थे हम। आने वाले हैं जो मेरी मौसी जी और मौसा जी आए थे ना पहले, वो आने वाले हैं। और साथ में आ रहे हैं पापा जी भी मेरे, उनकी तबीयत ख़राब है तो वो भी आ रहे हैं, उनको भी दिखाना है। तो आ तो जाते हैं वो सुबह ही, लेकिन बस वही है कि रात को चल देंगे तो रात को थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, सुबह को चलते हैं तो फिर आराम भी नहीं होता और नींद आती नहीं। जब यूँ पता लग जाए कि कोई आने लग रहा तो नींद नहीं आती। बच्चे सो गए हम ही दोनों जाग रहे हैं। कभी नींद सी भी आ रही, आंखों में भी दर्द हो रहा, नींद सी आ रही। और बाकी आने वाले खाना तो वो खाएंगे नहीं, क्योंकि खा के आए थे, वो तो बता दिया था मम्मी ने। पहले में रामपुर गए थे मायके में, उसके बाद आ रहे वो फिर यहाँ पे, तो इंतज़ार कर रहे और पहुँचने वाले ही हैं। हाँ, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। तो वैसे तो तैयारी सारी कर ली थी, बिस्तर वगैरह निकाल दी। ये फोल्डिंग रह गया बस पापा जी के लिए बिछाने को, ये छत पे रह गया था। बारिश हो रही, असल में टेंशन इस वजह से हो रही ज़्यादा, क्योंकि एक तो मौसम ख़राब हो रहा, बारिश हो रही बहुत, तो इसलिए डर लगे है बस, और कुछ नहीं। भगवान बस ठीक ठाक आ जाए घर में अपने, उसके बाद तो आराम से लेट जाओ। मतलब पता भी है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब तक आते नहीं तो तब तक टेंशन सी तो बनी ही रहे। तो जी चलिए देखते हैं कितना टाइम लगेगा उनको आने में। शक्ल देख लो इनकी कैसी हो रही है। नींद आवे जरा सी हार्ट हो गई, यूँ लगे कि कभी आगे किसी और गाड़ी का हॉर्न बजे तो यूँ लगे कि मारी यार। जी चलिए, जो थोड़े बहुत ऐसे काम रह रहे हैं, बिस्तर वगैरह बिछा देती हूँ मैं तब तक, और आते हैं तो फिर मिलवाती हूँ मैं आपको। तो जी ये देखिए, कुछ तो तैयारी मैंने कर ली थी, थोड़ा बहुत जो काम रह गया था वो हो गया। असल में फोल्डिंग इसलिए बिछाना पड़ा क्योंकि मौसी का फ़ोन आया। तो मेरे पापा जी जो हैं वो फोल्डिंग मतलब खाट पे लेटते हैं, चारपाई पे, वो बेड वगैरह पे नहीं लेटते। तो मेरे दिमाग ने उस टाइम नहीं काम किया, और फिर बाद में मौसी का फ़ोन आया तो पापा जी बोल रहे होंगे कि मैं जो है खाट पे लेटूंगा। तो मेरी खाट जो है वो तैयार रखें, क्योंकि पापा जी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जब वो आए। दूसरा डर थोड़ा सा हमें यही लग रहा था, क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी, और जब ये हो जा कि कोई आ रहा तो नींद तो आती ही नहीं, और तब ऊपर से मौसम ख़राब। तो बस यहाँ पे मैं सोने वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे लेटेंगे, कौन कहाँ पे। इधर वाले रूम में मौसा जी मौसी जी लेट जाएंगे, इधर अंदर पीहू है कमरे में, रूही को मैं लेके आई हूँ बाहर उठा के, तो ये लेट जाएंगे बाहर। कृष्णा, ये और रूही और पापा जी फोल्डिंग पे लेट जाएंगे। तो देखिए बस करते करते 12:30 पौन बज गया था। तो तब ये जाके आए हैं पापा जी हर और मौसी। और जब मेरे पापा जी हर आए तो पापा जी को मतलब पकड़ के लाना पड़ रहा था, इतनी उनकी तबीयत ख़राब थी, बहुत कमज़ोर हो रहे थे वो। तो ये देखिए, ये आ गई हैं मेरी मौसी, और ये वही है जो अभी कुछ दिन पहले आई थी। इनको पीजीआई जाना था दोबारा, तो इसलिए ये आए थे। पहले ये रामपुर गए थे क्योंकि मम्मी को वहाँ से सामान भेजना था कुछ, यहाँ पे आम वगैरह। तो बाद में फिर ये हुआ कि पापा जी को भी दिखा लेंगे, क्योंकि मेरे पापा जी की तबीयत काफ़ी दिन से बहुत ख़राब हो रखी थी। दवाई वगैरह ले रहे थे, बुखार वगैरह चढ़ रहा था उनको, तो आराम नहीं लग रहा था। तो देखिए ये हैं मेरे पापा जी, और बहुत कमज़ोर हो गए हैं ये अब जा। तो बस मतलब मन भी दुखता है जब अपने पापा जी को ऐसे देखते हैं, तो बहुत मन दुखता है। खैर क्या करें जी, एक तो बढ़ती उम्र है, और फिर एक बार शरीर में कुछ दिक्कत हो जाए तो उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए घड़ी में आप देख पा रहे होंगे 1 बजने लग रहा। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है, मौसी जी बता रही हैं कुछ पापा जी हर के बारे में। तो यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है देख के, भले ही थोड़ी सी मतलब अगर देखें तो जी दिक्कत ही दिक्कत है, और अगर सोचें तो खुशियाँ भी बहुत हैं, कम नहीं है। वो आए घर में, बस ये है कि अगर ठीक ठाक आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बीमार होते हैं तो दुख होता है देख के, और कुछ नहीं। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो है मैं रात के टाइम बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो काफ़ी लंबे उसमें आए थे, टाइम लग गया। पहले वो मतलब रामपुर गई थी मौसी हर, उसके बाद फिर वो यमुनानगर आए अपने घर, यमुनानगर से फिर वो यहाँ पिंजौर आए, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो देखिए पापा जी के ना सर में दर्द हो रहा था उस टाइम जब पापा जी आए, और तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी, पकड़ के लेके जाना पड़ रहा था, इतने कमज़ोर हो रहे। और फिर इनको हमें पीजीआई दिखाना था, तो इस वजह से भी फिर ये मौसी जी जो हैं वो रात को ही आए थे। रात को आने का रीज़न दूसरा ये भी था कि टाइम लगता है इतनी दूर से आने में, तो फिर पीजीआई में आप सभी जानते हैं कि कितना टाइम लग जाता है। अगर सुबह ही चलते तो पीजीआई में फिर नंबर नहीं आना था, तो इसलिए ये था कि चलिए रात को चलेंगे, तो जो रात को है थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेंगे, और सुबह ही जल्दी जाके पीजीआई में अपना नंबर लगवा लेंगे, तो फिर जल्दी नंबर आ जाएगा।
तो बस इस वजह से फिर ये रात को ही आए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं पापा जी का सर दबा रही हूँ और इधर ये कर रहे हैं बात, और ये मेरी मौसी जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि आ रहे हैं वो, तो मन खुश भी है, थोड़ा सा दुखी भी है, मिली जुली सी भावनाएं आ रही है मन में। तो जी टाइम बज गया है 1 घंटा हो गया। अब लेटेंगे थोड़ी देर, क्योंकि सुबह ही मौसा जी को फिर जाना है डॉक्टर के, और वो जल्दी उठेंगे, 4 साढ़े 4 बजे बोल रहे हैं, अलार्म लगा दिया उन्होंने। तो मैं भी लेटूँ अभी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह को जल्दी उठना, और पापा जी भी लेट गए, तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन धीरे धीरे ही आराम होएगा जी। देखिए दुख आता घोड़े की चाल है, लेकिन जाता जो है वो चींटी की चाल है। आने में पता नहीं लगता, लेकिन जाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये है कि ठीक हो जाएंगे। तो सुबह का अभी पता नहीं क्या प्रोग्राम है क्या नहीं, लेकिन मौसी जी जाएंगे, तो उनके लिए फिर सुबह को उठना, नाश्ता वगैरह बनाना, तो इसीलिए लेटना ज़रूरी है। तो मैं सुबह ही मिलती हूँ आपसे। तो जी अब है सुबह का टाइम, और मौसा जी और पीयू के डैडी जाएंगे पीजीआई, क्योंकि पापा जी को तो अभी लेके नहीं जा रहे, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है और पापा जी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो इसलिए बस पहले जो मौसा जी और पीयू के डैडी है वो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हीं के लिए पराठे बना रही हूँ, सिंपल पराठे चाय के साथ हो जाएंगे। और बल्कि थोड़ा सा लेट हो गए थे, थक रहे थे सब, 4 बजे का अलार्म लगा रखा था, 5 साढ़े 5 बजे उठे, फिर 6 बज गए जाते जाते, उन्हें 6 साढ़े 6 बज गए थे जाते जाते। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और बच्चे अभी उठे नहीं थे। मैं कहा चलिए जब ये चले जाएंगे उसके बाद उन्हें उठाऊंगी। और प्यूरुई की भी तबीयत जो है ठीक सी नहीं हो रही है, कुछ ये मौसम ही ऐसा हो रहा है अजीब सा। बरसात के मौसम में वायरल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, और छोटे बच्चों के साथ ये है कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र होता ही होता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि स्कूल जाना भी ज़रूरी है, और ये वायरल जो लग रहा है ये लग भी स्कूलों से ही रहा है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से अलग तो रहते नहीं है। तो क्या करें जी, बस देखिए वही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, अब घर भी नहीं बिठा सकते उनको ना कुछ। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मौसी जी तैयार हो गए हैं, और उधर से जीजा जी भी आ गए थे पापा जी घर से मिलने के लिए। तो इधर, और मेरे पापा जी ना अभी इधर की साइड लेटे हुए हैं किचन के सामने, क्योंकि पंखा चल रहा था तो पंखे के नीचे वो लेटते नहीं। तो अब चले गए हैं मौसी जी और पीयू के डैडी चले गए थे पीजीआई के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, बच्चों का नाश्ता बनाया, उनको भेजा, और छोड़ के इनको आएंगे जीजा जी, क्योंकि मैं तो थे नहीं यहाँ पे। भेज के मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, सारी साफ़ सफाई की जो भी करने की थी। उसके बाद आंटी आ गई थी, आंटी अपना काम कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने पापा जी के लिए थोड़ी सी पीली जो खिचड़ी होती है मूंग दाल वाली, वो बनाई थी, क्योंकि उनसे खाया नहीं जा रहा था कुछ भी। तो मैं कहा चल थोड़ा बहुत जो खाएंगे वो खा लेंगे। तो हैवी इनको कुछ नहीं दे रहे, रोटी वगैरह नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जैसे मूंग दाल की खिचड़ी होगी, पानी सा हो गया मूंग दाल का, दही वगैरह के साथ खाते हैं, तो वो हजम हो जाती है, पच जाती है। तो देखिए अभी ये लेट रहे हैं, और इसके बाद मतलब पता नहीं पापा जी का बीपी लो हो रहा था, घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा उनको, मतलब लेट रहे थे, बार बार उठ रहे थे, लेट रहे थे, उठ रहे थे, लेट रहे थे, बेचैन से हो रहे थे बहुत ज़्यादा।
तो मुझे भी घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि मेरे पे देखा नहीं जाता। मैं सही में बताऊँ, मैं तो बहुत दिल की कमज़ोर हूँ। ज़रा सा कुछ हो जा, बच्चों का कुछ हो जा, मेरा उसी में ही दिक्कत सी बन जा। और पापा जी की कंडीशन बिल्कुल देख ही नहीं जा रही थी मेरे पे। तो देखिए यहाँ पे अभी पापा जी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उधर जीजा जी और पासू और पे फ़ोन किया। मैं कहा, आ जाओ, पापा जी की तबीयत ख़राब हो रही। क्योंकि भाई देखिए, दो जन हो या 3 जन हो तो ईजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना, और मेरे पे अकेली में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने तो आज तक अपनी प्यूर रुई को कोई से भी बच्चे को मैंने आज तक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, सिर्फ इसी डर की वजह से, क्योंकि मेरे पे देखा नहीं जाता। तो देखिए अभी यहाँ पे आंसू भी आ गया और जीजा जी भी आ गए। उसके बाद बस यहाँ पे पापा जी को थोड़ी सी देर लिटाया। उसके बाद पीजीआई से फ़ोन किया उनको, तो नंबर आ गया था उनका। 12 साढ़े 12 बजे तक उनका जो लाइन में खड़े होकर नंबर लिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ले आओ इनको, इसके डैडी ने। तो फिर आंसू लेके गई थी पापा जी को पीजीआई, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी, कृष्णा था और फिर घर भी कोई ना कोई चाहिए होता है। तो कृष्णा की वजह से मैं नहीं जा पाती ज़्यादातर कहीं, और हॉस्पिटलों में बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, और उसके बाद आशु जो है वो जाएगी पापा जी को लेके। जिज्जा जी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसी जगह पे जिज्जा जी भी नहीं जा पाते जो मतलब इस तरीके की होती हैं। तो देखिए वो लोग चले गए हैं, और यहाँ पे मैं जो कपड़े से पड़े थे तो थोड़े से मैं कहा चलिए इनको तय लगा ले। मैंने जो है छोटे मोटे से बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। कपड़े वगैरह तय करके रख दिए, जो रखने के थे प्रेस के छांट दिए, और जी जो फैलाने के थे वो भी फैला दिए, क्योंकि धोए रखे थे। बारिश ने ऐसा आतंक मचाया हुआ, थोड़ी देर के लिए धूप निकले, उसके बाद फिर से बादल हो जाए। ये देखो अभी धूप निकल रही थी बहुत, यहाँ पे ऐसा लग रहा धूप निकल रही, लेकिन बादल हो गया। और मतलब सूखे सुखाए कपड़े इतना मैं जाती रहूँ, इतना में फिर से भीग जाए, फिर उन्हें दोबारा फैलाना पड़े। और आजकल आज के टाइम में कपड़े सुखाना महाभारत हो रहा बिल्कुल। तो खैर बाहर मैंने अपनी साफ़ सफाई कर दी है सारी, जितनी भी मुझे करनी थी, सामान वगैरह सही जगह पे रखना था। और खाना बनाने की भी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। राजमा उबाल दिया है मैंने, क्योंकि मुझे कुछ और नज़र नहीं आया। मैं अकेली थी यहाँ पे, किस पे मंगवाती किस पे नहीं। और तो बस फिर मैंने यहाँ पे राजमा उबाल दिया है, और यहाँ पे रख दिया है चावलों का पानी, पक गया है बल्कि ये, इसमें चावल डाल लूँगी मैं अब। और प्याज टमाटर है नहीं, तो अभी मैं सोच रही इनको फ़ोन करके पूछ लूँ, शायद आने लग रहे होंगे तो लेते आएंगे, नहीं तो फिर मैं जब कोई सब्जी वाला आएगा, मुझे ये था कि कोई सब्जी वाला आ जाएगा तो उससे ले लूँगी, लेकिन कोई आया नहीं ऐसे मौसम में। बेचारे वही क्या करे, सब्जियाँ इतनी ख़राब हो रही जिसकी कुछ हद नहीं। तो बस अभी मैं पहले चावल बना लूँ, फिर देखती हूँ उनको फ़ोन करके, आएंगे तो वो प्याज टमाटर लेते आएंगे। ये करली करली से बाल कहाँ से निकले मेरे। तो जी चलिए लगती हूँ काम पे। पापा जी गए हुए हैं आशु के साथ, वहाँ पे हालत उनकी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैं सही में बताऊँ, मेरे पे अपने पापा जी की ये वाली कंडीशन देखी नहीं जाती बिल्कुल भी। तो मैं इधर उधर ही होती रहूँ उनके सामने जाने से, क्योंकि ये है भी वही, लड़कियाँ अपने पापा के ज़्यादा अटैच होती हैं बजाय मम्मी के। मेरा मम्मी पापा दोनों के साथ इतना ही है, लेकिन जब दुख तकलीफ़ हो तो कोई भी हो फिर देखा नहीं जाता। तो भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो। वो गए हुए हैं टेस्ट करवाने के लिए, बहुत सुबह ही चले गए थे पीयू के डैडी। तो चलिए मैं देखती हूँ, अभी चावल बना दूँ पहले, उसके बाद फिर कोई आता है सब्जी वाला तो उस पर से लूँगी, नहीं तो इनको बोल लूँगी। और बच्चे भी आने वाले हो रहे। तो जी चलिए फिर लगते हैं काम पे। तो ये देखिए जी, मौसम ने बड़ा दुखी किया हुआ। कपड़े फैला के मैं आई नहीं थी, थोड़ा सा मतलब मौसम सा खुल रहा था, और 2 मिनट बाद फिर से बूंदे सी आने लगी। तो मैं फटाफट से आके कपड़े उतार रही हूँ। और सब्जी वाले भैया भी आ गए थे। बात करते करते ही जब मैं इनसे बात कर रही थी, इनको पूछ रही थी, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सुबह 6 साढ़े 6 बजे के गए हुए ये लोग, ये आए थे शाम को 5:30-6 बजे। 12 घंटे के बाद ये घर में आके घुसे। तो देखिए प्यू रुई आ गई हैं, और प्यू रुई जब आई, ये दोनों बुखार हो रहा था इन दोनों को जब ये आई, दोनों की दोनों। तो सच में मन दोनों मतलब चारों तरफ से ऐसा लगता है कि मुसीबतें सी टूट पड़ी है एकदम से। पापा जी की तरफ से भी देखिए सारी चीज़ें देखूँ तो बहुत मन सा दुखता है, और बच्चों की तरफ से तो खास करके।
तो खैर मैंने उनको लिटा दिया, दोनों को दवाई दे के बुखार चेक करा, 101 102 बुखार हो रहा था दोनों ही बहनों को। उनको लिटाया तो इधर फिर मैं कहा चलिए मैं बना लेती हूँ खाना। मैंने तो बना दिया था, मैं कहा चलिए किसी ना किसी टाइम वो आएंगे। जब मैंने फ़ोन किया उनको, कहने लगे कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा शायद। और डॉक्टर के यहाँ का तो ऐसा है जी, और पीजीआई जैसी जगह तो ये है कि पूरा दिन भी इनके लिए थोड़ा है। तो मैंने खाना बना दिया था, फिर मैंने बच्चों को भी दिया। मैं कहा चलिए बच्चों को दे देती हूँ, दवाई वगैरह देनी थी उनको और भी। और पीयू को आज फिर से दर्द बता रही थी वो कि मम्मा मुझे आज फिर स्कूल में दर्द हुआ कमर वगैरह में। तो देखिए अब हो गया है ये शाम का टाइम, और सुबह के गए हुए ये लोग अब आए हैं यहाँ पे। और बेचारे भूखे प्यासे ऐसे ही सुबह ही एक आधी रोटी खा के गए थे, यूँ भी नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। तो मैंने चावल और दाल वो राजमा तो बना दिया था, लेकिन मैंने आटा बना के रख दिया था। मैं कहा चलिए जब आएंगे तभी मैं बना के दे दूँगी। और देखिए शाम के टाइम आंटी भी आ गई हैं, तो तब जाके ये लोग आए थे पीजीआई से। तो ये सारा दिन की भाग दौड़ में, दुख तकलीफ़ में, कुछ भी हो जीना ज़रूरी होता है। इंसान का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये है कि हाँ हमें ये होना चाहिए कि हम कंडीशन को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। दुख है तो भी देखिए बैठ नहीं सकता आदमी, खुशी है तो ये भी नहीं कि आदमी उड़ने लगे, लेकिन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और एक फैमिली में यही है कि सब एक दूसरे के साथ आते हैं। जब भी किसी की तबीयत ख़राब हो या किसी को सुख दुख हो तो सब लोग एक साथ आते हैं, ऐसा नहीं है। और फैमिली का यही सबसे बड़ा फ़ायदा भी है एक जॉइंट फैमिली होने का, कि सुख दुख में आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। पीहू की तबीयत ख़राब हुई हो या किसी की भी हो जाए तो सभी एकदम से मतलब आ जाते हैं, या पापा जी की भी देखे तबीयत ख़राब है या कैसे भी मान लीजिए। तो इसी तरीके से अपनी जो है लाइफ वो कट रही है हमारी। तो सही में मैं बताऊँ तो फ़ायदे बहुत हैं एक जगह रहने के या एक जॉइंट फैमिली में रहने के। तो यहाँ पे देखिए मेरे पापा जी की तबीयत जो है अभी ख़राब ही हो रही है, कुछ तो थक गए वहाँ पे, 3-4 घंटे से ज़्यादा ही रहे पापा जी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में। अब वहाँ पे तो ये होता नहीं कि भाई लेट जाओ या कुछ, तो खाया भी इनसे कुछ नहीं जा रहा था। बस जी क्या करें ठीक है जो भी है, भगवान करे बस सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, सभी के घरों में सुख शांति बनाए रखे। तो यहाँ पे देखिए ये लोग खा रहे हैं खाना। पीयू के डैडी इधर सोफ़ों की साइड में बैठे हैं सोफ़ों पे, और इधर मौसी जी मौसा जी हैं। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया है, मैंने दे दिया है सबको। और अब जो है आंटी जी जो कि हैं किचन को साफ़ कर लेंगी। तो देखिए आज का जो दिन है मेरा काफ़ी भाग दौड़ बड़ा रहा। रात के टाइम भी हम नहीं लेट पाए अच्छी तरीके से। और एक बार को तो मैं बताऊं सच में डर ही गई थी जब मेरी मम्मी ने बताया कि तेरे पापा जी आने लग रहे। तो मैं उस टाइम पे बहुत डर गई, मुझे लगा कि मैं शायद मेरे पापा जी को दिक्कत ज़्यादा हो रही है। लेकिन वो ज़्यादा परेशान सिर्फ कमज़ोरी की वजह से हैं मेरे पापा जी, और खाने पीने का उनका नहीं हो पा रहा। और फिर दूसरी रात के टाइम तक जब नहीं आते, एक बार को सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। जब मैं फ़ोन करके पूछ रही थी तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए। उस टाइम मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि एक तो बरसात, मौसम ख़राब, ऊपर से फ़ोन बंद, तो आप समझ सकते हैं कि वो सिचुएशन कैसी थी। तो खैर चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी है कि जैसे तैसे भी हो सब कुछ ठीक है। फ़िलहाल जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल है। पापा जी अब पहले से थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। तो भगवान से को प्रार्थना करूँगी कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, बच्चे भी ठीक हो जाएं, मेरे पापा जी भी, मेरी फैमिली में आप सब लोग सभी सुखी स्वस्थ रहे। इसी जो मेरी शुभकामना है, मेरी जो विश है, उसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे रोकूँगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय।